फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की विधि क्या है और अंत में हम इसकी कथा ज़रूर से पढ़ेंगे और महत्व भी बताएंगे आपको। तो निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत विशेष महत्व रखता है। एकादशी का व्रत करने से जातक को भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल में 24 बार एकादशी का व्रत आता है और इससे बढ़कर 26 एकादशियां भी हो जाती हैं। इन सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें कि हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसे हम निर्जल रखते हैं और इसको निर्जला व्रत कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका समय क्या रहेगा, पारण मुहूर्त कब रहने वाला है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका शुभ मुहूर्त कब है, कब से लेकर कब क्या करना है आपको। निर्जला एकादशी व्रत की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन गृहस्थ लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। पारण समय 7 जून 2025 को किया जाएगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। वैष्णव एकादशी, इसका पारण कब होगा वैष्णव जन का? जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो 7 तारीख को व्रत रखेंगे वो 8 को इसका पारण करेंगे। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अर्जुन जो 5 पांडव थे, तो इन्हीं पांडवों में से भीम ने इस एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में कि निर्जला एकादशी का पारण समय कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब रहेगा। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून को रात को 2:15 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 7 जून को 4:47 पर रहने वाला है। निर्जला एकादशी का पारण 7 जून 2025 को कब रखा जाएगा? इस निर्जला एकादशी का 7 जून को 2025 को किया जाएगा। दोपहर को 1:57 से लेकर के 4:26 तक, ठीक है, 26 या 36 मिनट तक आप कर सकते हैं इसके बीचों बीच, ठीक है। अच्छा, किसी किसी के यहाँ कभी और किसी और तरीके से पारण का समय आगे पीछे हो सकता है। क्या है, हर कहीं साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जिन सब का क्या है, थोड़ा सा समय आगे पीछे चलता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपने तो ये बताया, हमने तो ये सुना था। आप जिसको फॉलो करते हो आप उसके हिसाब से पारण कर सकते हैं। आप स्वयं पंचांग देख के जानते हो तो आप अपने हिसाब से पंचांग को देख करके पारण कर सकते हैं, या फिर आप अपने यहाँ आसपास के मंदिरों में जाकर के पंडित जी की सलाह अनुसार, परामर्श के अनुसार आप उस तरह से आप पारण कर सकते हैं। लेकिन इस बार इतना ही लेट होगा, ये उसके पहले हरिवासर का समय रहेगा, इसलिए 1:57 से दोपहर के 4:36 के बीच में आज के दिन हम पारण इसका व्रत खोलेंगे, यानी कि जल पी करके अपना व्रत को खोलेंगे। अब बात करेंगे निर्जल एकादशी का महत्व क्या है। तो बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत अत्यधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि ये मई और जून जैसी तिथियों के बीच में आता है। मई जून जैसे महीने में आता है और भीषण गर्मी पड़ती है इस महीने में, और ऊपर से निर्जल मतलब बिना जल पिए हुए ही। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं हम दूध पी लें, हम जल कब पी सकते हैं। इसका नाम ही है निर्जला, मतलब बिना जल के पिए। जब आप जल ग्रहण नहीं कर सकते तो आप दूध कैसे पी सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, काफ़ी सारे मैंने थंबनेल्स में पढ़ा है, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं। कितनी बेवकूफ़ रहती है पब्लिक, जब साफ साफ लिखा है निर्जला, निर्जला का मतलब निर्जल, जब उसमें जल भी ना पिए। हाँ,
यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो जलपान कर सकती है, फलाहार कर सकती है, रसीले पदार्थों का सेवन कर सकती है, पानीदार जैसे जो स्वीट फल होते हैं उनका आप सेवन कर सकती हैं क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। और अत्यधिक कोई बुजुर्ग महिला है, कोई बुजुर्ग है कि व्रत कर रहा है, या कोई तबीयत जो जिसकी ख़राब है, तो वो लोग ऐसे में कर सकते हैं। ये लोग व्रत ना रखें या व्रत ना रखें। और यदि आप कर रहे हैं तो ये फल वगैरह खा सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो ये चीज़ें ले सकते हैं आप। अन्यथा ये व्रत हर कोई करे, ये बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं की जाती है और मनचाही इच्छाएं भी आपकी पूरी होती हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। कहते हैं कि जो लोग पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, जैसे आप सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, नहीं रखना चाहते, हर महीने की 2 एकादशियां नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ एक एकादशी है कि सारी एकादशियों का फल आपको, निर्जला एकादशी जब आप व्रत करेंगे तो इसमें आपको पूरी एकादशियों का फल मिल जाएगा। इसलिए अगर आप साल भर नहीं करते तो सिर्फ एक ये एकादशी ऐसी है कि जिस दिन आप व्रत कर सकते हैं, एक दिन कर लीजिए, पूरी साल का बेनिफिट उठाइए। तो निर्जला एकादशी ऐसी है जिसमें आपको पूरी साल एकादशी का व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एकादशी करते हैं तो पूरी साल की एकादशियों का आपको फल मिल जाएगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत की मतलब जो आप करेंगे, अन्य एकादशियों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं जो हर महीने में आती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी और दे दूं, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक 24 घंटे का व्रत रखते हैं साधक। कुछ लोग इसे सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक रखते हैं। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले भक्त शाम की प्रार्थना वंदना करके, मतलब संध्या वंदन करने के बाद ये करते हैं, और चावल के बिना केवल एक टाइम ही भोजन करते हैं। मतलब एक दिन पहले सुबह दशमी तिथि के दिन तो एक टाइम भोजन करते हैं, बिना लहसुन प्याज का करें तो और अच्छा। और एक टाइम भोजन के बाद भी चावल ग्रहण नहीं करते, क्योंकि चावल खाना आज के दिन निषेध माना जाता है। इसलिए इस दिन एक टाइम भोजन करें, सात्विक रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अधिक अनिवार्य होता है। हर व्रत में, हर साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी से लड़ाई झगड़ा, द्वेष, कलेश, इन सब चीज़ों में ना पड़े। घर में एक दिन पहले बढ़िया से साफ सफाई कर लें। तुलसी दल आप 1-2 दिन पहले तोड़ करके रख सकते हैं। तुलसी दल आपको एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ये वर्जित होता है। ना ही तुलसी में आप पानी चढ़ा सकते हैं, जल नहीं चढ़ा सकते। रात में आप एक दिन पहले खूब पानी डाल दें तुलसी में, ताकि गर्मी का टाइम है, सूखे ना तुलसी, है ना। एटलीस्ट एक दिन तो चल ही जाएगा बिना गमले में पानी डाले। तो आप इस तरह से करें। माँ को आप धूप दीप लगा करके आप पूजा कर सकते हैं, है ना। इस तरह से पूजा करें, लेकिन उनके लिए ये है कि जल नहीं चढ़ाया जाता। श्री हरि विष्णु की लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है, तो आप उसको सुबह से जब आप उठेंगे स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद किसी नदी, जलाशय या पवित्र जल से आप नहाए धोए तो ठीक है, नहीं तो घर में ही नहाएं। शुद्ध जल ड्रॉप्स की आप बूंदें कुछ पानी में डालें और इससे नहाएं। इसके बाद जब आप पूजा घर में आएंगे तो साफ़ सफाई कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण का दोनों का बढ़िया से अच्छे पंचामृत से, दूध दही घी शहद शक्कर इन सब चीज़ों से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। भगवान को पीले वस्त्र, कॉटन के साफ सुथरे और मुलायम वस्त्र धारण करवाएं। और इसके बाद धूप दीप नैवेद्य करके आप इनकी कथा करें। अंत में आरती ज़रूर करें। प्रसाद वितरण करें, प्रसाद का भोग लगाएं। मौसमी फलों का, फूल है, जूस है, भगवान को सब चढ़ाएं। हमें नहीं खाना, बस भगवान सब खाएंगे, उनका थोड़ी ना व्रत है। तो आप हर चीज़ का भोग लगाएं, लेकिन सिर्फ चावल निषेध है आज के दिन। चावल ना चढ़ाएं आज पूजा में भी, लेकिन चावल निषेध होता है इसलिए। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें और इस तरह से आप पूजा करें। अंत में आरती ज़रूर करिएगा, कथा ज़रूर करिएगा। और वो प्रसाद जिस भी मौसमी फल फूल हैं, जूस है, शरबत है, लस्सी है, कुछ भी है, आप बंटवाएं भी दूसरों को। और रसीले पानी के पदार्थ हैं, प्याऊ लगवाएं और भगवान को भी भोग लगाएं। और फिर अंत में ये भोग प्रसादी सब में बंटवाएं। अपने घर में ही अगर बंटवाते हैं आप, तो घर में ही आप इनको बांट सकते हैं, ताकि प्रसाद सभी लोग में वितरण हो, सभी लोग प्रसाद को ग्रहण कर सकें, ठीक है।
अब करते हैं हम एकादशी की कथा, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा है। तो भीमसेनी एकादशी, जिसको हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं, तो इसकी हम कथा शुरू करते हैं। तो वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच में बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे हुए कलश आदि दक्षिणा देने का विधान आता है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत ही बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडु पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि दहक रही है, अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिसमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन मतलब वृश्चिक और वृष राशि और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाता है, मतलब वो जल पीने के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान विष्णु ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन
माताओं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गौ का भी दान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले दिन प्रातः काल भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा या करूंगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो स्वर्ण ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में ही जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। मतलब कौन कौन से? प्रथम है भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपान्ह मतलब जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, 11 महारानी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कथा सुनाने के उपलक्ष्य में आप यदि हमें दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे सुपर थैंक्स का बटन नीचे अवेलेबल है। आप अपने मन मुताबिक हमें कथा सुनाने के उपलक्ष्य में दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी आने वाली है, इसलिए आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।